आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान, आपका इस्तकबाल है। आज की अहम खबरों में हम एक्सक्लूसिव बताना चाह रहे हैं कि वक्फ जायदाद के रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से, जैसा कि आप जानते हैं कि साबिका हुकूमत के चंद्रशेखर राव साहब के दौर में वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन लॉक कर दिया गया था, जिसके ताल्लुक से काफी हलचल मचाई गई थी और काफी रियासती सतह पर भी इसके खिलाफ एहतजाज किया गया था। लेकिन देखना यह है कि वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन लॉक किया जाना यह हकीकत में सही था या गलत, क्योंकि वक्फ के अराजियात जो है मंशा वक्त के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं किए जा सकते, ये किसी को ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, ये सिर्फ जायदादें उन्हीं लोगों के हक में दिए जाते हैं और ज्यादातर ये जायदादों को लीज पर दिया जाता है। लेकिन तेलंगाना में सबसे ज्यादा औकाफी जायदादें हैं और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के जितने भी सुदूर रहे हैं और उसके बाद तेलंगाना वक्फ का जो बोर्ड रहा है, वो बोर्ड के हिसाब से भी देखा जाए तो कई एक अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, कई नाजायज काबिजीन कब्जा किए गए हैं। लेकिन यह मसला फिर से क्यों ताजा हुआ, ये सवाल पैदा होता है। तो इसकी वजह यह है कि मलकाजगिरी इलाके के कई एक कॉलोनियों में एहतजाज किया गया है और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि रजिस्ट्रेशन का जो लॉक किया गया सिस्टम उसे बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उनका कहना यह है कि 30 साल कबल उन्होंने इन जायदादों को अपने नाम पर लिया था और वो यहाँ पर रहते हुए टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह पेश कर रहे हैं। उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से रजिस्ट्रेशन लॉक किए जाने की वजह से वो अपनी जायदादों का ना ट्रांसफर कर सकते हैं ना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन मंशाए वक्फ के तहत चाहे कितने भी साल का कब्जा रहो, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, उस पर आप बहैसियत किराएदार रह सकते हैं। वक्फ की जायदाद का यही रूल है और यही कवानीन है कि आप किराए पर 30 साल 33 साल या फिर 99 साल तक आप रह सकते हैं और उसे किराया अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये पुराने जमाने के बुजुर्गान दीन और जो है साहिब जायदाद की जानिब से, आबो अजदाद की जानिब से वक्फ जायदाद को मंशा वक्फ के तहत वक्फ किया गया था, ताकि मिल्लत इस्लामिया और मुसलमानों के मुस्तहिक अफराद, बेवाओं, यतीमों, नादर लोगों की मदद की जाए। लेकिन लैंड माफिया, लैंड ग्रैबर्स की वजह से वक्फ जायदादों पर आए दिन कब्जे किए जा रहे हैं और इसका इस्तेसाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड की जायदादों का तबाही बड़े पैमाने पर की जा रही है। असेंबली में भी कई बार इस ताल्लुक से मसाइल उठाए गए हैं, एहतजाज किया गया है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ और मुसलसिल वक्फ जायदादों का अमलाक और उसकी तबाही का सिलसिला बराबर जारी है। इसको देखते हुए वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में भी लाई जा रही है, लेकिन तेलंगाना में जितने औकाफी जायदादों की तबाही हुई उसे रुकाने के लिए के चंद्रशेखर राव साहब की टीआरएस दौरे हुकूमत में इसको रजिस्ट्रेशन को लॉक किया गया था, लेकिन फिर से इस मसले को कांग्रेस दौर में उठाया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन की इजाजत दी जाए। अब देखना यह है कि कांग्रेस की रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट इस पर क्या इकदाम करती है और इस मसले को रुकाने के लिए टीआरएस गवर्नमेंट की जानिब से किस किस्म का एहतजाज किया जाता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा।